जय भीम, नमो बुद्धाय साथी। जय भीम, नमो बुद्धाय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, अगर आप भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि समाज में बराबरी का इंसाफ और बराबरी का ज्ञान फैले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका पहला कदम है। दोस्तों, मतलब कि यह चैनल कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मतलब ये यूट्यूब फैमिली है। ये बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का आंदोलन है। आप भी चाहते हैं कि हमारी तरह अगर बाबा साहब के मिशन को थोड़ा सा भी सपोर्ट या सहयोग मिल सके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहब के मिशन के लिए शायद कुछ योगदान मिल सके। तो दोस्तों, अगर क्या स्टेज से छूत ख़त्म हो गई क्या? नहीं ख़त्म हुई। अगर ख़त्म हो गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जान जाएंगे कि इस देश से छुआछूत समाप्त हो गया है। अगर बाबा साहब के मिशन को कारण बढ़ाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हम बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने में थोड़ा सा सहयोग कर सकें। हाँ दोस्तों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे या न अच्छी लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अगर कहीं हमसे कोई गलती हो गई बोलने में, या भूल हो गई, या किसी को हमने गलत लैंग्वेज बोल दिया, या हमने कुछ कर दिया, तो दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि माफ़ कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि देखा जाए, नोट और वोट दोनों जगह लूटा जाता है। दोनों जो है गलत जगह लूटा जाता है। जैसे कि देख लो, जब हमको प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं। जब भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। जब हमको शिक्षा की आवश्यकता होती है तो हम स्कूल जाते हैं। जब हमको दवा की आवश्यकता होती है तब हम अस्पताल जाते हैं। अगर कोई हमारे ज़मीन पे कब्जा कर ले, या किसी तरह का कोई समस्या हुई, तो सारी समस्या, कोई हमको मारा, कोई पीटा, कोई कब्जा किया, कोई कहाँ किया, कुछ भी क्या किया, तो इस सब चीज़ का शिकायत थाने और कोर्ट कचहरी में किया जाता है ना दोस्तों। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र, पूरा जीवन जब इससे चल रहा है हमारा, तो हम वहाँ पर क्यों जाएं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोट लूटा जाता है। दोस्तों, अगर गलत बोला हूँ तो बता देना। अब नोट का तो हमने बता दिया, अब वोट को बताते हैं, तो भी गलत जगह लूटा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि गांव घर, यानी हर जगह, मतलब
चलिए बताते हैं राशन के खिलाफ वोट तुम्हारा कैसे गलत जगह लूटा जाता है। राशन कटते ही मौत का ऐलान हो जाता है। राशन कटते ही मौत का ऐलान हो जाता है। सरकारी कागजों में इंसान गुमनाम हो जाता है। जब किसी आदमी को वोट चाहिए होती है वही जनाब वही मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाता है। तो देखो, नोट और वोट दोनों जगह लूटा जाता है। ना लूटा जाता हो दोनों जगह तो बताओ। अगर राशन लेने जाते हैं, राशन देता जरूर है, अगर राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर कोटेदार अंगूठा लगवाता है ना। अंगूठा लगवाने के बाद अगर वो अंगूठा काम नहीं करता है, अंगूठा नहीं लगा, उसको लोग क्या बता देंगे, कोटेदार राशन काट दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके धोएगा, 2 दिन में, महीने खाड़ में वो राशन बंद हो जाएगा। मतलब कि वो आदमी खत्म हो गया, मर गया, उसका राशन काट दो। मजे की बात सुनो, अब राशन देने की बारी होती है, अंगूठा नहीं लगता है तो इंसान मर जाता है। लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो दोस्तों वही इंसान जिंदा हो जाता है। तो क्या है, हम लोगों के साथ में सही हो रहा है या गलत हो रहा है? दोस्तों चलिए अब एक बात का पर्दा और फाश करते हैं। हमको तो पता है कि हमारी बात से छोटे लोगों को तो छोड़ो, बड़ों की धुआं निकल जाएगी। खाली हमारी बात पे अगर गौर कर लिया इंसान तो कहने का मतलब है, राम मंदिर बनने की प्रक्रिया चल रही है ना। मतलब कि राम मंदिर बनने की प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है। ये भी बताया जाता है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा भी डाला जाएगा, डाल चुके हैं लोग। मेरे समझ में ये नहीं आता, इंसान जब कुंभ में नहाने गया है, कब की बार कुंभ में लाखों करोड़ों आदमी, कितना आदमी मर गया है, उसमें कोई प्राण नहीं डाल दिया। बेवकूफ बना रहे दुनिया को। जहाँ तक कि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री भी इस देश से किसी दूसरे देश में जाना होता है तो उस देश में पहचान बताने के लिए कौन काम आता है? तथागत बुद्ध काम आते हैं। मतलब कि तथागत बुद्ध काम आते हैं। जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उनमें से कोई काम नहीं आता है। जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उनमें से काम कोई नहीं आता है। और जब हुमा से लौट के आई हैं तो बुद्ध के नाम तो हमें छोड़ दिया है। अब तो जैसे हुआ कदम भरी 33 करोड़ देवी देवता को याद कर रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब तुमको प्रधानमंत्री बनना था तब तुम किसी ग्रंथ के सामने सर झुका के प्रधानमंत्री नहीं बने हो।
अगर किसी ग्रंथ के आगे सर झुका के प्रधानमंत्री बने हो तो बताओ। नहीं बने हो ना किसी भी ग्रंथ के सामने। अगर तुम प्रधानमंत्री बने हो तो संविधान के आगे सर झुका के प्रधानमंत्री बने हो। संविधान में के आगे सर झुका के तब आप मंत्री बने हो। आज वही संविधान, उसी का नाम लेने से डरते हो। संविधान हटा के वो हिंदू का राज बनाना चाहते हो। ठीक है भैया, बनाओ। अब तो देश तुम्हारे हाथों में है, जैसा चाहो वैसा कर दो। मोदी जी, हमको ये बताओ, मंत्री बनते ही तुमने नोटबंदी की। नोटबंदी करने के लिए संविधान में लिखा था क्या? नहीं लिखा। अगर लिखा हो तो मैं नाम छोड़ के यहाँ जा रहा हूँ, बता दीजिएगा। मोदी जी, आप एक राजा बन के आए हो और राजा बनने के बाद आपने एक नोट लॉन्च किया 2000 का। जब तुम्हारा नोट लॉन्च किया हुआ फेल हो गया, तुमको राजा कौन मान सकता है? सोच के देखो इस चीज से आप। अगर तुम जीत रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ घपला से, ऐसे तो नहीं जीत रहे हो, घपला से जीत रहे हो। संविधान में लिखा है क्या कि गरीब का हक छीन करके राम मंदिर में रुपया लगाओ? लिखा है? संविधान में लिखा था कि घरों से गाय बछड़ा छुड़वा दियो हैं? ये संविधान में लिखा था। संविधान में ये लिखा था कि इस देश में आते ही मिट्टी का तेल बंद कर देना है। संविधान में ये लिखा था कि अमीरों को पहले मिलता है, गरीबों को बाद में मिलता है। लिखा है क्या है? तुम नया नया ये नियम कानून किधर से लेके आते हैं मेरे भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बेवकूफ बना रहे दुनिया को। जितना जो काम तुम कर रहे हो, जितना भी तुम काम कर रहे हो, एक भी काम उस संविधान में नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हो तो बताओ। दुनिया को बेवकूफ, लेकिन चक्कर क्या है ना कि बेवकूफ आप नहीं हो, बेवकूफ आप नहीं हो। अगर देखा जाए तो बेवकूफ इस देश की जनता ही है। इस देश की जनता ही है। 85% को 15% नचा के रखा है। बेवकूफ है अगर कोई तो इस देश की जनता है कि जो 85% को 15% नचा के रखा है। ज़्यादा नहीं, मैं इस इंडिया के जनता से कह रहा हूँ 85% छोड़ दो, 60% 12 घंटे के लिए हमारे साथ आ जाओ। 60% 12 घंटे के लिए हमारे साथ आ जाओ। 12 घंटे के लिए, और 12 घंटे में जिंदगी भर की गुलामी ख़त्म कर देंगे हम। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से इंसान का डर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, चक्कर क्या है कि पब्लिक के समझ में ये से नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया था ये बात को। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। ये कैसी फकीरी भैया?
हम्म? तुम फकीर हो, कितना कितना सिस्टम तुम्हारे पास है। संविधान में ये कानून लिखा है क्या कि किसान को मिट्टी ढोने तक रोका जा रहा है? संविधान बोल रहा है क्या? संविधान बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट की पुलिस बोल रही है। मिट्टी खोद के इधर उधर करना। अब किसी के दरवाजे तालाब बना हुआ है तो मिट्टी उठा के ले जाएगा, दरवाजे पर काटेगा नहीं। इसके लिए तुमको कमीशन चाहिए। जनता का ही पैसा खाते हो, जनता को ही बेवकूफ़ बनाते हो हैं। पुलिस वालों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी गांड में दम है, अगर तुम्हारी गांड में दम है तो 4 पहिया वाले का चेक करके दिखाओ, तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे, चेहरा। हम्म देखना चाहते हो कि तुम्हारी लाठी में कितना दम है? देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो कि हमारी लाठी में कितना दम है, जिससे पंगा लेना, सामने वाला तुम्हारी बराबर का होना चाहिए। तब वो देख लेगा कि तुम्हारी लाठी में कितना दम है। तुम लाठी उसी को दिखाओगे जो तुमसे कमज़ोर होगा। अपने से बराबरी को दिखाना, तब हम जानेंगे कि तुम्हारे अंदर बड़ी दम है, तुम एक मर्द की औलाद हो, नहीं तो एक हिजड़े की औलाद हो। इतना बोलता हूँ मैं। तो इंसान का पावर देखना है तो ये बराबर वाले से मिलाना हम, तब जान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है। दुनिया को बेवकूफ़ बना रखे हो। टीवी पे अंधविश्वास फैला रहे हो, समूह पूरी दुनिया को मालूम पड़ रहा है। ये संविधान में लिखा है क्या टीवी पे अंधविश्वास फैलाओ, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ? साला, इस देश में भगवान अगर होता तो कभी गरीब पे जुर्म नहीं होता। इस देश में अगर भगवान होता तो कभी गरीब पे अत्याचार नहीं होता। इस देश में अगर भगवान होता तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। इस देश में अगर भगवान होता तो गरीब के बच्चे कभी होटल पे जाके कप नहीं धोते, गिलास नहीं धोते। तो जायज़ सी बात है। तो ये हकीकत बात है कि चमार जो बोल रहा है, चमार पासी, मैं हिंदू हूँ, मैं लिख के देता हूँ, तुम हिंदू नहीं हो। अगर तुम हिंदू होते तो चमार क्यों होते? अगर तुम हिंदू होते तो चमार चंडाल क्यों होते? अगर तुम हिंदू होते तो चमार अछूत क्यों होते हैं? चमार अगर हिंदू होते तो वह शैतान क्यों होते? चमार अगर हिंदू होते तो उनको बराबर का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? हाँ, हिंदू बना रखे किस लिए? सिर्फ अपना काम करवाने के लिए, और कुछ नहीं। दोस्तों, आप लोग के दिमाग में इतनी जल्दी नहीं घुसेगी ये बात। घुसने को घुसती भी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से दिल नहीं कह रहा बोलने के लिए, क्योंकि तुम लोग को गुलामी पसंद है, अपने हक की लड़ाई लड़ना पसंद नहीं है। और ऐसा ही रहेगा तो कभी दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय वीर, नमो बुद्ध।